छोले भटूरे का प्रेम। प्रीति एक सुंदर, मिलनसार और बुद्धिमान लड़की थी। उसकी शादी एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुई थी। प्रीति के ससुराल वाले पारंपरिक खाने के शौकीन थे। वे ज्यादातर दाल, रोटी, सब्जी और चावल खाते थे, लेकिन प्रीति को इन चीजों से ज्यादा छोले भटूरे पसंद थे। छोले भटूरे के प्रति उसका प्यार बचपन से ही था। वह सप्ताह में कम से कम एक बार छोले भटूरे खाना पसंद करती थी, लेकिन उसे अपनी इस आदत को छुपाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता था। प्रीति की सास को छोले भटूरे खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह तो इसे अस्वस्थ खाना कहती थी। अगर प्रीति घर पर छोले भटूरे बनाती भी थी तो उसकी सास उसे ताने मारती थी और कहती थी कि परिवार के स्वास्थ्य को खराब कर रही है। प्रीति को कभी कभी अपनी इस आदत के कारण शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ती थी। एक बार तो वह अपने ससुराल वालों के साथ बाहर खाने पर गई थी। रेस्तरां में प्रीति ने छोले भटूरे का ऑर्डर दिया। जब उसकी सास को इस बारे में पता चला तो वह गुस्से से लाल हो गई और प्रीति को डांटने लगी। प्रीति को अपनी इस आदत को छुपाने के लिए बहुत सारी झूठ बोलने पड़ते थे। कभी कभी वह अपने मायके से छोले भटूरे लाती थी और उन्हें छिपकर खाती थी। वह हमेशा इस डर में रहती थी कि कहीं उसकी सच्चाई उसकी सास को पता न लग जाए। एक दिन प्रीति ने एक लेख पढ़ा जिसमें कहा गया था कि छोले भटूरे प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होते हैं और अगर इन्हें संतुलित मात्रा में खाया जाए तो वे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होते। इस लेख को पढ़कर प्रीति को बहुत खुशी हुई। उसने अपनी सास को यह लेख दिखाया और उन्हें समझाया कि छोले भटूरे स्वस्थ भी हो सकते हैं। धीरे धीरे प्रीति की सास का भी रवैया इस बारे में बदल गया। वे समझ गई कि यह सिर्फ एक खाने की चीज है और अगर इसे संतुलित मात्रा में खाएं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अब प्रीति को अपनी इस आदत को छिपाने की भी जरूरत नहीं थी। वो खुलेआम छोले भटूरे खा सकती थी और उनके परिवार के साथ भी शेयर कर सकती थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें दूसरों की पसंद का भी सम्मान करना चाहिए और अपने विचार थोपने की कोशिश